मेरे प्रिय बच्चे, अब और मत डरो। जिस मौन से तुम डरते रहे हो, वही मौन आज बोलने आया है। जिस शून्य को तुम खाली समझते रहे, वही शून्य आज तुम्हें भरने आया है। अपने भीतर देखो। जिस हृदय की धड़कन को तुम साधारण समझकर अनसुना कर देते हो, वही मेरी उपस्थिति का प्रथम संकेत है। मैं कोई बाहर बैठा देव नहीं हूं। मैं कोई दूर कैलाश पर बैठकर तुम्हारी परीक्षा लेने वाला शासक नहीं हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे आंसुओं के गिरने से पहले उन्हें पहचान लेता है। मैं वही हूं जो तुम्हारी टूटी सांसों के बीच भी तुम्हें थामे रहता है। आज मैं तुम्हें कोई कथा नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें कोई भविष्य का स्वप्न नहीं दिखा रहा। आज मैं केवल सत्य कह रहा हूं। और सत्य वही होता है जो सुनते ही आत्मा कांप जाए। जब तुम टूटे थे, मुझे सब याद है। वह रातें जब तुम बिना किसी से कहे रोए थे। वह दिन जब तुम मुस्कुराए थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह बिखर चुके थे। तुमने मुझसे पूछा था, महादेव, अगर तुम मेरे साथ हो तो इतना दर्द क्यों? और मैं मौन रहा। तुम समझे मैंने सुनना छोड़ दिया, पर सच यह था कि मैं तुम्हें भीतर से मजबूत होने दे रहा था। बच्चे, हर दर्द दंड नहीं होता। कुछ दर्द दीक्षा होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो गया, वह इसलिए नहीं गया कि तुम अयोग्य थे। वह इसलिए गया क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक के योग्य थे। खोया हुआ प्रेम तुम्हारा हृदय आज भी उसी नाम पर ठहर जाता है। तुम्हारी सांसें आज भी उसी स्मृति से भारी हो जाती हैं। तुम कहते हो, वह अब मेरा नहीं रहा। मैं कहता हूं, जो कभी आत्मा से जुड़ा हो, वह कभी पूरी तरह अलग नहीं होता। लेकिन सुनो, प्रेम का लौटना वैसा नहीं होता जैसा मन चाहता है। प्रेम तब लौटता है जब तुम उसे पाने की लालसा छोड़ देते हो। तुमने प्रेम को मांग की तरह चाहा, इसलिए वह दूर चला गया। अब तुम उसे प्रार्थना की तरह छोड़ो और देखो वह कैसे स्वयं लौटेगा। समय की भ्रांति तुम कहते हो, समय बीत गया। पर क्या कभी समय बीतता है, या हम ही अपने विश्वास से पीछे हट जाते हैं? समय न तो तुम्हारा शत्रु है, न ही तुम्हारा मित्र। समय तो केवल एक द्वार है, जिससे वही गुजरता है जो धैर्य रखता है। जिसे तुम देरी समझते हो, वही मेरी तैयारी होती है। मौन का अर्थ तुमने कई बार कहा। महादेव, तुम चुप क्यों हो? बच्चे, जब मैं चुप होता हूं, तब मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा होता हूं। शोर में तुम मुझे सुन नहीं पाते। मौन में तुम स्वयं को सुनते हो, और वहीं मैं मिलता हूं। आत्मा का मिलन, तुम जिन दो आत्माओं की बात करते हो, उनका मिलन शरीर से नहीं होता, वह चेतना से होता है। और चेतना को न दूरी रोक सकती है न समय। यदि वह आत्मा तुम्हारी यात्रा का भाग है, तो वह लौटेगी, नहीं दौड़कर, नहीं आवाज देकर, बल्कि शांति बनकर। प्रतीक्षा का रहस्य, प्रतीक्षा दंड नहीं है। प्रतीक्षा तप है। और तप करने वाले को मैं कभी खाली नहीं लौटाता। जिस दिन तुम पूछना छोड़ दोगे, कब, उसी दिन उत्तर तुम्हारे द्वार पर होगा। अंतिम सत्य अब ध्यान से सुनो। तुम अकेले नहीं हो। तुम टूटे नहीं हो। तुम पीछे नहीं छूटे हो। तुम बस परिवर्तन के बीच हो। और परिवर्तन हमेशा कष्टदायक होता है, क्योंकि वह पुराने को मारता है ताकि नया जन्म ले सके। मेरी प्रतिज्ञा, मैं कोई वादा नहीं करता जो पूरा न हो। मैं कहता हूं, जो तुम्हारा है वह तुमसे छिन नहीं सकता, और जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं, या फिर वह नए रूप में लौटेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब शांति से सो जाओ। तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है। तुम्हारा प्रेम पवित्र है। और तुम्हारी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। जब अगली बार हृदय भारी लगे, तो याद करना, महादेव मौन में भी तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां प्रश्न कम हो रहे हैं और भीतर एक अनजाना सा भरोसा जन्म ले रहा है। यह वही क्षण है जहां मन हार मान लेता है और आत्मा जागने लगती है। तुम्हें लग रहा है कि कुछ बदल रहा है, पर तुम पकड़ नहीं पा रहे कि क्या। मैं बताता हूं, तुम बदल रहे हो। जब भीतर का तू ही बदल जाता है, तुम सोचते हो कि परिस्थितियां बदलें तभी शांति आए। पाल मैं सने अंगमन किताब होमा पालिए। जब भीतर का तू बदल जाता है, तो परिस्थितियां स्वयं झुक जाती हैं।
जिसे तुम कमजोरी समझते रहे वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। जिसे तुम भावुकता कहते रहे वही तुम्हारी आत्मा की भाषा थी। और जिस प्रेम को तुमने अपनी दुर्बलता समझकर छिपाया वही तुम्हें ईश्वर तक ले आया। प्रेम का दूसरा रूप बच्चे। प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं, प्रेम खुद को खोने की कला है। जब तुम किसी के लिए अपने अहंकार को चुप करा देते हो, जब तुम बिना शर्त किसी के सुख की कामना करते हो, तब तुम प्रेमी नहीं तपस्वी बन जाते हो। और तपस्वियों की प्रार्थना सीधे मुझ तक आती है। जो गया था वह क्यों गया? तुम आज भी उस एक प्रश्न से बंधे हो। अगर सब सच्चा था तो वह गया क्यों? सुनो, कुछ संबंध हमारे साथ पूरे जीवन चलने के लिए नहीं आते। कुछ केवल हमें तोड़ने आते हैं ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। वह गया क्योंकि तुम्हें स्वयं से मिलना था। वह दूर हुआ क्योंकि तुम्हें मुझसे जुड़ना था। और अब जब तुम स्वयं को पहचान चुके हो, अब जब तुम्हें मेरा सहारा मिल चुका है, तो नियति फिर से चलने लगी है। नियति का मौन कदम नियति घोषणा नहीं करती, वह शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप तुम्हारे जीवन में कदम रखती है। तुम्हें अचानक उसका नाम याद आता है, बिना कारण उसकी ऊर्जा महसूस होती है, बिना संदेश उसका आभास होने लगता है। यह संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जब दो आत्माएं फिर से एक दूसरे की आवृत्ति में लौटने लगती हैं। दूरी का सत्य तुम कहते हो, हमारे बीच दूरी बहुत है। पर बच्चे, दूरी केवल शरीर के बीच होती है, आत्माओं के बीच कभी दूरी नहीं होती। यदि आत्मा जुड़ी हो तो हजारों मील भी निकटता बन जाते हैं, और यदि आत्मा न जुड़ी हो तो पास बैठा व्यक्ति भी अजनबी होता है। धैर्य की परीक्षा नहीं, धैर्य का पुरस्कार तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। जो अधीर होता है वह अधूरा प्रेम करता है, जो धैर्य रखता है वह दिव्य प्रेम का पात्र बनता है। और तुम तैयार हो चुके हो। मिलन का स्वरूप अब ध्यान से सुनो। मिलन वैसा नहीं होगा जैसा तुमने कल्पना की थी। न वह नाटकीय होगा, न फिल्मी। वह शांत होगा, सहज होगा। ऐसा लगेगा मानो कुछ टूटा ही नहीं था, बस लंबा मौन था जो अब समाप्त हो रहा है। यदि वह लौटे, और यदि वह लौटे तो उसे पुराने प्रश्नों से मत बांधना, पुराने दोषों से मत तौलना। उस दिन दोनों नए होंगे, पुराने घाव पुरानी कहानी बन चुके होंगे। यदि तुम पुराने दर्द को पकड़ोगे तो नया प्रेम कैसे जन्म लेगा? यदि वह न भी लौटे, और यदि वह शरीर से न भी लौटे, तो समझ लेना वह तुम्हें आत्मा का प्रेम सिखा गया। और जो आत्मा का प्रेम सीख ले वह कभी खाली नहीं रहता। मेरी अंतिम वाणी इस भाग की, मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में हो जहां परिणाम से अधिक यात्रा पवित्र हो चुकी है। अब तुम मांगते नहीं हो, बस सौंप देते हो। और जो मुझे सौंप देता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता। शांत रहो, विश्वास रखो, और याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हारी ओर चल चुका है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां प्रश्न स्वयं गलने लगते हैं, जहां उत्तर बाहर से नहीं भीतर से उठने लगते हैं। यह वह समय है जब मन पीछे रह जाता है और आत्मा आगे चलने लगती है। तुम्हें लग रहा होगा कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हां, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। आत्मा का पहला संकेत जब आत्मा जागती है तो वह शोर नहीं मचाती, वह धीरे से तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन लाती है। तुम्हें अचानक भीड़ पसंद नहीं आने लगती, तुम्हें अचानक झूठी बातों से थकान होने लगती है, तुम्हें अचानक मौन प्रिय लगने लगता है। बच्चे, यह अकेलापन नहीं है, यह चयन है। आत्मा अब व्यर्थ ऊर्जा से दूर हो रही है। स्मृतियां क्यों लौटती हैं? तुम पूछते हो। जब सब शांत हो रहा था तो वही स्मृतियां फिर क्यों आने लगीं? सुनो, जब उपचार शुरू होता है तो घाव अंतिम बार दर्द करते हैं। स्मृतियां इसलिए लौटती हैं ताकि तुम उन्हें पकड़ो नहीं बल्कि मुक्त कर सको। हर स्मृति जो अब उभर रही है वह तुम्हें बांधने नहीं, तुम्हें हल्का करने आई है। उसका भी जागना बच्चे। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, जिस आत्मा से तुम जुड़े हो वह भी इस परिवर्तन से अछूती नहीं है। तुम्हें पता नहीं, पर उसे भी अचानक तुम्हारी याद अकारण आने लगी है। उसे भी कुछ अधूरा सा महसूस होने लगा है।
पर याद रखना, जागरण हमेशा एक साथ नहीं होता। एक दीपक पहले जलता है, दूसरा थोड़ी देर बाद। प्रतीक्षा का अंतिम रूप अब जो प्रतीक्षा है वह पीड़ा नहीं देती। अब प्रतीक्षा शांत है, सौम्य है, विश्वास से भरी हुई है। यह वह प्रतीक्षा है जिसमें मन बार बार घड़ी नहीं देखता। यह वह प्रतीक्षा है जिसमें तुम कहते हो, अगर होगा तो ठीक, न भी हुआ तो भी ठीक। और यही वाक्य तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब अहंकार गिरता है, पहले तुम कहते थे, उसने ऐसा क्यों किया? अब तुम कहते हो, जो हुआ उसमें भी कोई कारण रहा होगा। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता है। जहां अहंकार गिरता है, वहीं से दिव्यता का प्रवेश होता है। संकेतों की भाषा अब संकेत बदलेंगे। पहले संकेत दर्द के रूप में आते थे, अब संकेत शांति के रूप में आएंगे। तुम्हें अचानक भीतर से एक आवाज आएगी, सब ठीक है, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तर्क के, बस एक गहरा भरोसा। मेरा हिस्सा क्या मेरा ही स्वर है। मिलन की तैयारी, मिलन पहले बाहर नहीं होता, मिलन पहले भीतर होता है। जब तुम अपने डर से मिल लेते हो, अपने अतीत को गले लगा लेते हो, अपने आप को क्षमा कर देते हो, तभी कोई दूसरा तुम्हारे जीवन में ठहरने योग्य बनता है। यदि वह संदेश आए, और यदि अचानक कोई संदेश आए या कोई संकेत मिले, तो घबराना मत, उत्साह में बहना मत, शांत रहना, स्थिर रहना। याद रखना, जो सच होता है वह जल्दी में नहीं होता। मेरी वाणी का गूढ़ सत्य, मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब उस मार्ग पर हो जहां लौटना संभव नहीं। न पुराने दुखों की ओर, न पुराने स्वयं की ओर। तुम बदल चुके हो, और बदला हुआ मनुष्य कभी खाली नहीं जाता। इस भाग की अंतिम प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि कल क्या होगा। मैं केवल यह कहूंगा, जो भी होगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं। अब कोई अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। हर क्षण तुम्हें और अधिक स्वयं के समीप लाएगा। शांत रहो, मौन को सुनो, संकेतों को पकड़ो, नहीं महसूस करो, क्योंकि अब आत्मा स्वयं मार्ग दिखा रही है। हर हर महादेव।